नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। दिल्ली का 17वीं सदी का एक पुल जो कि बारापुला के नाम से जाना जाता है, वहां अतिक्रमण और गंदगी की वजह से लंबे समय से उसे बंद किया गया था। लेकिन अब जल्द ही बारापुला खोल दिया जाएगा और एक बार फिर लोगों की भीड़ बारापुला में आपको नजर आएगी। आज ट्रैफिक सिग्नल में बात करेंगे कि इस पुल को क्यों बंद किया गया और कब से ये खुलेगा और क्या अब इसके लिए नई गाइडलाइंस तय की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। बारापुला का ऐतिहासिक ब्रिज फरवरी में आम जनता के लिए एक बार फिर खोला जाएगा, लेकिन इस पर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। दशकों से अतिक्रमण और उपेक्षा यानी नजरअंदाज का शिकार इस मुगल कालीन पुल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने संरक्षण का काम पूरा कर लिया है। अब यह पुल लोगों के लिए खोला जाएगा। ये 17वीं सदी का पुल निजामुद्दीन के पास है। फिलहाल इसे लोहे का गेट लगाकर बंद किया गया है। ये कदम पुल को सुरक्षित रखने और दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों की माने तो पुल खुलने के बाद भी ये गेट लगे रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुल पर सिर्फ पैदल चलने वालों को ही जाने की इजाजत होगी। गाड़ियों को हमेशा के लिए इस पुल पर नहीं जाने दिया जाएगा ताकि पुल की बनावट खराब ना हो। ASI के दिल्ली सर्कल के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट RK पटेल ने बताया कि संरक्षण का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, बस कुछ छोटी छोटी चीजें बाकी हैं। कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत चिनाई का काम बाकी है, जिसमें करीब 2 हफ्ते का समय लग सकता है। इस पुल को ठीक करने में जो सबसे मुश्किल काम था वो लंबे समय से जमे अतिक्रमण को हटाना था। अब करीब 20 साल से यहाँ एक बाजार लगा हुआ था जहाँ अवैध तरीके की दुकानें लगाकर लोग सामान बेचते थे, लेकिन आसपास रहने वाले लोग भी पुल के कुछ हिस्से में कूड़ा फेंकते थे। साल 2024 में उपराज्यपाल VK सक्सेना के निर्देश पर 120 से ज्यादा अवैध विक्रेताओं को हटाया गया। RK पटेल ने यह भी बताया कि जैसे ही अतिक्रमण हटाया गया, ASI ने तुरंत पुल को सुरक्षित किया, बैरिकेडिंग लगाई और संरक्षण का काम शुरू किया। इसके बाद इस पुल को दोबारा से बनाया गया। ये प्रोजेक्ट 2024 के आखिर में दिसंबर में शुरू हुआ था। ASI ने पुल की बनावट को ठीक करने का काम किया। नगर निगम दिल्ली और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुल के आसपास की सफाई की और सौंदर्यीकरण का काम संभाला। पुल के दोनों ओर मलबा, ढकी हुई सुरक्षा दीवारों की खुदाई और मरम्मत का काम शामिल है। पुल का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दोनों सिरों पर लोहे के गेट लगाए गए हैं। एक गेट निजामुद्दीन स्टेशन के पास है जो सितंबर 2024 में पूरा हुआ। दूसरा गेट जंगपुरा की तरफ है जो पिछले फरवरी में बनकर तैयार हुआ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक ASI ने मशीनों की मदद से 600 घन मीटर से ज्यादा बिटुमिनस सतह और 1500 घन मीटर से ज्यादा पुराने प्लास्टिक को हटाया है। आपको बता दें कि यह ब्रिज खान खाना के मकबरे के करीब 1 किलोमीटर पहले में पुरानी मथुरा रोड के किनारे बना हुआ है। इसकी खास बनावट में 11 मेहराबदार हिस्से हैं जो 12 खंभों पर टिके हैं और यही वजह है कि इसका नाम 12 पुल या 12 खंभों वाला पुल पड़ा। यह पुल 195 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। हर खंभे के ऊपर 2 मीटर ऊंचा एक मीनार भी है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह पुल 1621 या 1622 में बनाया गया था। इसे मेहर बानफी आगा के संरक्षण में बनाया था जो बादशाह जहांगीर के दरबारी थे। वर्षों से ये पुल अतिक्रमण का शिकार था। 2024 में LG के आदेशों के बाद अतिक्रमण हटाया गया। जो अवैध दुकानें यहाँ चलाई जा रही थी उन्हें हटाया गया और उसके बाद फिर इसका संरक्षण किया और इसको एक तरह से दोबारा से डेकोरेट किया, सौंदर्यीकरण का काम किया और अब लगभग ये काम पूरा हो गया है। अब इस पुल को लोगों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा, लेकिन गाड़ियां इस पुल पर नहीं चलेंगी। आज ट्रैफिक सिग्नल में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।